नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 26 साल प्लस हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि सर, बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ों पर फोकस करके आगे बढ़ सकूँ, कुछ काम भी शुरू करे, कहीं सफलता नहीं मिली, फिल्म इंडस्ट्री में भी गया, वहाँ पर भी जो है टैलेंट को आजमाया, पैसे मेरी लाइफ में होंगे, घर लेना चाहता हूँ, उसमें दिक्कत आ रही है। अगर अपना काम नहीं करता तो अब्रॉड में कुछ स्टडी के लिए मैं आगे जा सकता हूँ, स्टडी में भी मेरी दिक्कत आई थी। और इसके अलावा जो है शादी कब होगी, और बाकी अपना कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे आप बताइएगा। ठीक है, तो वो देखेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, देखो, ये हाथ क्लियर नहीं है ना, ये क्लियर नहीं, मैं मंगवाता रहता हूँ, मंगवाता रहता हूँ। ठीक है, एक एक व्यक्ति का बताता हूँ, उनकी सोच क्या है। खैर, मैंने 2-3 फोटोग्राफ्स मंगवाई तो कहते हैं कि मैं जो हूँ अरबपति हूँ, और मेरे पास छोटे बिजनेस, छोटे चीज़ों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। और आप जो है ना इतनी फोटोग्राफ क्यों मंगवाते हो, समझ नहीं आता, मैं नहीं करवा रहा आपसे, जाओ। इस तरीके से उन्होंने लिखा मुझे। तो मैंने कहा, आपने सोचा होगा शायद मैं छोटा सा एक पंडित हूँ और ये जो है छोटी छोटी फीस के लिए ना मरता होगा। मैंने कहा, मैं भी एक्सपोर्टर हूँ। मैंने कहा, आप हो गए बाना, आप अरबपति हो गए, तो करोड़पति तो मैं भी हूँ भाई। ये ना अपनी अकड़ अपने पास रखना। निका, और मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा मैं आपको हर साल का बता सकता था जिंदगी में क्या होगा। अब आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी आपने। अब नहीं करूंगा आपका जो है हाथ का एनालिसिस। ऐसे लोग होते हैं, अकड़ पूरी अकड़। भाई, ये नहीं आ रही तो मांगूंगा नहीं मांगूंगा आपसे, आपके बेनिफिट के लिए कर रहा हूं ना। क्या आपने दी? हाँ दी, मैं तो मांगूंगा। तो कुछ लोग होते हैं जो पागल होते हैं, मैं उन लोगों को पागल कहता हूं। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कह रहा हूं, मैं क्यों बर्दाश्त करूं किसी की बात। भाई, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आपके बेनिफिट के लिए कर रहा हूं। कोई मिस हैपनिंग होनी है, कुछ होनी है, बचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप मेरे पे ही राशन पानी लेके चढ़ रहे हो। अच्छा सुनो, अब चीज़ों को समझते हैं। देखो, एक साइन होता है, इसके ये साइन कहाँ कहाँ चलता है वो भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये वाला साइन टैलेंट को बताता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर टैलेंट है या विल पावर है, ये तभी उठ सकता है आदमी। विल पावर और टैलेंट को बताता है। मैंने यहां पर टैलेंट वर्ड यहां पर यूज करा, क्यों? क्योंकि एक तरक्की की रेखा पर राहु का प्रभाव था। समझते रहना, मैंने कहा दिक्कत आएगी, इनकी इनकी लाइफ में 2 फार्मूले मेंशन करो। क्योंकि राहु जो है ना, ये गुरु पर्वत पर ना सारे यव के चिन्ह बने हुए हैं। ये सब यव के चिन्ह हैं। ये देखो, ध्यान से देखना, ये यव के चिन्ह नहीं दिख रहे आपको? देखो, एक ये तरक्की की रेखा, ये यव का चिन्ह, ये यव का चिन्ह, ये नहीं दिखाई दे रहा? डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली। तो ये शुरुआत जो है 15 साल से लेकर, ये शुरुआत क्या आपको 18 साल तक नहीं दिख रही? मेरे को तो ये 17 साल है, ये 18 साल तक है। लेकिन ये रेखा क्यों, मैंने कहा टैलेंट को रिप्रेजेंट करती है, विल पावर को करती है। मैंने कहा प्रॉब्लम तो आपको भी आ रही थी, आपके फैमिली में भी आ रही थी, कुछ ना कुछ गड़बड़े ऐसे चल रही थी जिसके कारण आप डिस्टर्ब थे, लेकिन आप उससे ऊपर उठना चाह रहे थे। सर, मैं नशा कर रहा था। मैंने कहा आप उससे ऊपर उठना चाह रहे थे ना, कि इस परिस्थिति से मैं छोड़ दूं, कुछ हो जाऊं। तो वो जो है ड्रग्स लेकर जो है कुछ जो आप अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे थे, ये जब तक ये रेखा नहीं होगी ना, आप नहीं उठ सकते थे। क्योंकि ये गुरु ने पूरा तंग कर रखा था यहाँ पर। ये आदतें बिगाड़ता है गुरु, गुरु बिगाड़ता है। एस्ट्रोलॉजर इसे नीच का कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, वो यहाँ से होती हैं। क्या ये यव के निशान नहीं दिखाई दे रहे आपको? ये नहीं दिखाई दे रहे आपको, लेकिन इस रेखा के कारण आप बच गए, बच गए।
ये देखो, ये 21वें साल पर एक राहु का प्रभाव है या नहीं है। यहाँ से आप स्टडी में कंसंट्रेशन तो करोगे, लेकिन यहाँ पर आपका माइंड जो है वो डाइवर्जन पर जरूर चलेगा। ये स्टडी भी है, स्टडी हो रही, एक रेखा दो रेखा, यहाँ दिक्कत ये रहेगी। आप बहुत मेहनत करना चाहते हो अपनी लाइफ में कि मैं आगे बढ़ूं, तो इसलिए ये रेखाओं पर राहु के प्रभाव 21 पर डाल दिए गए थे। लेकिन ये 23वां साल पर क्या हुआ, आपको डिस्ट्रैक्शन मोड पर ला दिया गया। अब देखो, मैं यहाँ 5 एक्टिविटीज़ बता रहा हूँ आपको। 1 एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी, 4 और एक 5। ये 5 जगह काम करोगे आप इन सालों में। छोटे छोटे बिजनेस, छोटी छोटी नौकरियां, छोटे छोटी चीज़ों पर ध्यान दोगे। ये साइन आपका ऊपर उठकर ये एक ट्रायंगल बना दिया गया था, यानी यहाँ कोई चीज़ कंप्लीट भी करोगे, इस लाइन से कंप्लीट चेंज कर दोगे, यानी 25वें साल पर ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यही सारी हुई ना आपकी, हुई या नहीं हुई? हुई। तो 23 साल के बाद से आपने दिक्कतें किस चीज़ की फेस करी? आपको डाइवर्जन मोड पे ला दिया गया भगवान ने इन रेखाओं को डालकर, जिसके कारण आपकी लाइफ में पढ़ाई जो थी वो भी साथ साथ करके, और फिर वो डिले होना, यहाँ तक कंप्लीट करना, फिर एक ट्रायंगल बना देना, उस पर भी एक रेखा को घुमा देना। और सर जी अब फिर कंफ्यूज हो गया 26 से 27 में? हाँ सर जी, मैं तो हो चुका हूँ कंफ्यूज। अच्छा, ये तो आप बिजनेस करना चाह रहे हो सर, आपको तो आप तो यहाँ बिजनेस करोगे, और बिजनेस में भी आपको लॉसेस होनी है। ये देखो और ये देखो सर, पक्का पक्का। तो 27 और 28 साल ये पीछे से रेखा आई थी ना, ये बर्बादी के लिए आई है। तो पढ़ाई को यूज़ करो, ये पढ़ाई वाली रेखा। यहाँ आपने क्या कहा, सर अगर नहीं मैं बिजनेस कर पाऊँगा तो मैं क्या अब्रॉड जा सकता हूँ? हाँ अब्रॉड जाओ, लेकिन फिर कहूँगा आदतें, यहाँ पर फिर डिस्टरबेंस है, आदतों से रिलेटेड वहाँ बचाव करना है। इज इट राइट? राइट। तो ये कौन सा साल है? 28 साल तक आपने कोई चीज़ कंप्लीट करोगे वहाँ पर, लेकिन छोटी जॉब मिलेगी आपको वहाँ पर। इज इट राइट? राइट। अच्छा सर, अब सर जी मैं यहाँ साइन बनाया हुआ है एक ट्रायंगल से, और ये वाली रेखाएं क्या इंडिकेट करती हैं कि आपकी लाइफ में ये 28 साल, और ये एक तरक्की की रेखा, यहाँ पर एक का काम, फिर ये एक 30 की रेखा, ये क्या है 29 से काम शुरू करोगे आप। सर जी मैं काम शुरू करवाऊं तो क्या आपको लगता है ये यव का निशान मेरे को जो है दिक्कत नहीं देगा? हाँ ये दिक्कत देगा, ये देगा 30 से 32 साल में आपको दिक्कत देगा। अच्छा सर, ये जो दिक्कत है इसका मतलब मैं यहाँ पर अपना कुछ चेंज भी करूँगा? हाँ आप काम भी चेंज करोगे, वो काम जो है ना आपका 31वें साल पर चेंज हो जाएगा आपका। देखो कैसे होगा, ये 29 साल, ये 30 साल, इस 30 साल से ये एक रेखा चली 31 की, और ये रेखा है 32 की। तो क्या ये यव का निशान यहाँ पर नहीं आया हुआ? आया हुआ है। अब आप क्या होगा 32 से 33 पर, अब कर लो बिजनेस, और आपने करने हैं बड़े काम, आपने करना है कंस्ट्रक्शन का काम, आपने फ्लैट बनाने हैं, आपने कोई और चीज़ें बनानी हैं, आपने कोई कॉम्प्लेक्स या ये इन चीज़ों से रिलेटेड, या आपने ठेकेदारी या इससे रिलेटेड आप आगे बढ़ोगे। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच सर, यही मैं चाह रहा था। ये रेखा नीचे उतरी, इसने एक ट्रायंगल बनाया, इसने एक प्लेटफॉर्म बनाई, ये यहाँ पर आ चुकी है। सर जी घर का सपना जो था वो, हाँ मैं कह रहा हूँ ना बनेंगे, आप बेफिक्र रहो, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिक्कत भी तो है, वहाँ पर भी हम आपको बचा कर चलेंगे। इसी तरह शादी भी बताऊंगा आपकी लाइफ में कब होगी, उसे भी देखते हैं, वो सूर्य पर्वत पर हम अभी जब चलेंगे तब हम बताएंगे। इज इट राइट? राइट सर।
अच्छा सर, अब हमने क्या करना है, ये 32 साल था, ये 33 साल था, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, उस पर थोड़ी सी दिक्कत तो है ना। तो मैंने कह दिया कि भैया थोड़ा कम पैसा लगाना, लेकिन 33 साल 3 महीने, यहाँ छोटा सा प्रोग्रेस लाइन पर दिक्कत आ रही है। यानी जितना सोच रखोगे उससे 60% ही नीचे आपको मिलेगा। यानी 100% रखोगे, 60% तो खत्म पैसा, 40% के हिसाब से ही चीजें बनेंगी। ठीक है, काम तो शुरू कर रखा है आपने, ठीक है, लेकिन दिक्कत है, तो इसलिए ये घूम के रेखा बन गई ना, ये देखो घूम के रेखा बन गई, तो अब ये चेंज करवा देगी। ये काम, ये कब से है, 35 और 36 में काम चेंज हो जाएगा। लेकिन ये काम जो चेंज हो रहा है ना, ये एक और प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। अब देखो कैसे मैं समझाता हूँ इनको कि ये रेखाएं क्या करवाती हैं। ठीक है, अब देखो मैंने एक स्क्वायर बनाया, इसके बाद ये ट्रायंगल बन गया ना, ये ट्रायंगल बन गया। ये 37वें साल पर एक और काम शुरू है, एक और प्रोजेक्ट शुरू है। इज इट राइट? यहां पर ना चाहते हुए राहु के प्रभाव चल रहे हैं। देखो कठिनाई तो होंगी आपको, नो डाउट। आसानी से कोई भी आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो बिकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा आगे बढ़ोगे, आप बढ़ोगे। ये है तो वही सारी रेखाएं। अब ये जो टाइम पीरियड है 39 साल, 39 साल पर दो रेखाओं ने क्या कर रखा है, टर्न की रेखा के साथ, यहां पर टर्न की रेखा के साथ चल रखा है, चला हुआ है। तो ये क्या करता है, ये आपको अगेन 39वें साल पर कुछ एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा रेखा, लेकिन 37 से 39 साल पर यहां पर ये देखो ये क्या बने हुआ, ये है राहु का प्रभाव है ना 37-38 पर, है या नहीं है डेफिनेटली है। अब इस प्रोग्रेस लाइन पर 8 बना हुआ है, तो मैंने कह दिया कि आप 39 साल पर आप थोड़ा सा काम को बढ़ाने की भी सोचोगे। ये रेखा ने ट्रायंगल बना दिया, आपके बीच में स्क्वायर बना दिया। ये क्या है कि यहां पर आपका घर से रिलेटेड भी है चीजें। लेकिन इसके बाद 41 में आपको अपने काम में दिक्कत आएगी, कोई चेंज करोगे काम। ये 42वें साल पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी, बिजनेस में भी दिक्कत आएगी, आएगी नहीं आएगी। इस वाले प्रोजेक्ट, जो ये प्रोजेक्ट है, ये आपका ये जो स्क्वायर बन जाते हैं, ये प्रोजेक्ट है। ये 43 साल तक ये प्रोजेक्ट जो है बिकने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपकी। ये है तो प्रोजेक्ट आपका, इज इट राइट? राइट। अब 44.5 साल से एक और प्रोजेक्ट, ये देखो, ये देखो प्रोजेक्ट एक और है। आपने काम देखो, मैंने कहा बड़े करने हैं, आप करोगे, डेफिनेटली करोगे, जिसमें तरक्की की रेखाएं जो हैं वो मेंशन हो गई हैं। देखो इस समय पर ये तरक्की की रेखा मेंशन हो गई, ये तो आपको करोड़ों का काम करवाएगी। याद रख लेना, ये रेखा जब भी आती है, लोन भी अगर लोगे ना, लोन भी उतरना शुरू हो जाता है इस रेखा से। इस रेखा से लोन भी उतरता है, याद रख लेना ये रेखा। देखो ऊपर यव का निशान है या नहीं है? तो ये क्या है कि आपने मार्केट से पैसा उठाया, लेकिन आप वो चुका रहे हो। अरे बढ़ो ना आगे, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, खत्म करो। मैं तो यहाँ पर कहता हूँ, ये देखो एक रेखा ये बनी और उसके नीचे से एक रेखा और शुरू हो गई। ओहो, इसका मतलब सर फिर आप यहाँ 45 से एक काम शुरू करोगे। ये रहा ना, देखो ये और ये 45 और 46 से एक काम शुरू करोगे, फिर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी 46.5 पर। ओहो, 48 पर फिर एक प्रोजेक्ट जो है, ये देखो। अरे वाह, क्या बात है सर, आपकी लाइफ में मोटा काम करोगे। हाँ सर, हाँ, वही सोच थी सर मेरी। मैं थोड़ा कमाना चाहता था कि लाइफ जो है मेरी स्मूथ चले। चलो ठीक है सर, ये 52 साल तक ये वाला काम है, जिसमें 52वां साल भी गुड चलेगा, और 52 साल से एक काम शुरू और कर दोगे। अरे बाप रे, एक पैरेलल में और काम, एक नहीं 2 काम और पैरेलल होंगे। ये देखो, ओहो, एक और होगा। हाँ, अरे पैरेलल चल रहे हैं काम,
डेफिनेटली चल रहे हैं सर। उसमें जो है एक स्क्वायर, ये आप भूल गए बताना, ये 56-57 साल पर यहाँ पर, हाँ हाँ ये भी 56-57 साल पर यहाँ पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ये भी आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है सर। पर लेकिन ना एक बात बताऊँ, ये समय सही नहीं है आपकी लाइफ का। 58 साल ठीक नहीं है, ये प्रोजेक्ट भी गलत रहेगा, आपको फंसाने की पूरी कोशिश करेगा 58वें साल पर। इस चीज़ का याद रख लीजिएगा। यानी समय जो है वो आपका बिगड़ेगा, डेफिनेटली बिगड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम आपकी लाइफ में कि 59 से 60 साल प्रोजेक्ट एक और पर स्लो डाउन रहेगा। ये देखो स्लो, ये देखो यहाँ देखो, ये स्क्वायर बने हुए हैं, ये स्क्वायर बने हुए हैं, ये रेखा सीधी चल रही है, ये बिजनेस, ठीक है। ये थोड़ा सा मेहनत वाले काम होते हैं इसलिए ऊपर रेखा बनती है। तो मैंने कह दिया कि यहाँ 59-60 साल प्रोजेक्ट तो है पर स्लो डाउन निकलेगा। अब यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिए, ओहो 61 से 63, एक और प्रोजेक्ट जिसमें 62 में दिक्कत आएगी, अरे बाप रे 62 में दिक्कत आएगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक एक ये साइन जो है ना, ये वाला जो साइन है, ये 3/4, मुझे ऐसा लग रहा है ये जाली है। मैं आपको 64 और 65 बस इतना कह सकता हूं, केस अगर कोई चल रहे हैं तो पैसे देकर निकल जाना, वरना यहां गड़बड़ है, लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा, जेल हो सकती है। सेहत का ध्यान रखना। 71 साल तक की लाइफ वेल एंड गुड, जिसमें आपको प्रॉपर्टी, आपको पैसा, आपको लग्जरी लाइफ ये मिलेगी, आपको विदेश रेखा मिलेगी, एक कंट्री पर नहीं होगी, डेफिनेटली लाइफ स्मूथ रहेगी। सर जी वो थोड़ा सा शादी वाला बात बता दो ना। अच्छा 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 अच्छा, शादी वाला भी बात बता देते हैं, चलो। सर जी ये क्या, एक ये वाली चीज़ें बनी हैं, यहाँ डिस्टरबेंस बनी है, और ये क्या इंडिकेट कर रही हैं, ये शादी इंडिकेट कर रही हैं। ओहो 29 साल पर शादी है। अच्छा ये देखो यव का निशान है या नहीं है, इसी के ऊपर देखो क्या कर रखा है। इसके बाद यहाँ पर ये ट्रायंगल्स बनाने की दिक्कत, ये भी दिक्कत। ओहो, तो यानी 29 में शादी नहीं करेंगे आप। शादी की रेखा 29 से बना दी गई थी, मैं बचा रहा हूं, तो मैंने कहा 29 में शादी नहीं, 30 में करो। 30 से लेकर आपकी लाइफ में 33 साल तक, 34 से तो आपकी लाइफ में यहाँ पर भी तरक्की का साइन आ चुका है, इसलिए ये ट्रायंगल्स आ चुके हैं, ये रेखाएं आपको ठीक ढंग से आपकी लाइफ बिताएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ दिक्कत आएगी, ठीक है, 36वें साल पर दिक्कत आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक 44वां साल जो है यहाँ दिक्कत आएगी, एक इसका याद रख लीजिएगा, ठीक है। यानी यहाँ ना तो किसी को पैसा दो ना कुछ करो। सर ये जो 44 साल जो है ये आपने कहा, तो ज़रा इनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 44वें साल पर आपने क्या कहा था। मैंने इन्हें कहा था 44.5 साल पर एक और प्रोजेक्ट, लेकिन 45 और 46 पर राहु का प्रभाव है, यानी वैसे सही जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत जरूर आएगी। 46.5 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम है। तो ये आपकी लाइफ का एक निचोड़ था जो कि मैं आपको इंडिकेट करके समझा रहा था, ठीक है। देखो ये रेखाएं, ये रेखा जो भी नीचे की तरफ जाएगी ना, याद रखना टैलेंट को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इससे बचकर रहना चाहिए। ये एलूफ की रेखा होती है, एलूफ समझते हैं, कट कर रहना, अलग अलग रहना, टैलेंट को भी बताती है, सब कुछ करती है। ये यात्रा रेखा का पार्ट बनती है, इनसे कोई रेखा बनती है तो ये स्क्वायर बनाते हैं। तो ये सच्चाई पसंद वगैरह जो मछली वाले अंकल कहते हैं, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। जब तक ये स्क्वायर नहीं बनेंगे बिजनेस करोगे नहीं, बिजनेस हो नहीं सकता, समझ रहे हो। तो इनका ध्यान रखना है आपने ये पूरा एरिया आपका जो है डिस्टर्ब चल रहा है, ये देखो
यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्टरबेंस की रेखा, ये क्या है? ये गुरु है। गुरु का उपाय लेना पड़ेगा आपको। इज इट राइट? गुरु का उपाय लेना है। और दूसरा देखो, नो डाउट ये एक रेखा, आधार रेखा का एक कंसर्न तैयार है, ये भी एक तरक्की की रेखा है, नो डाउट। लेकिन बीच बीच में दिक्कतें हैं, तो यव के निशान हैं, तो यहाँ आपको उपाय देने पड़ेंगे। इज इट राइट? राइट। कहाँ कहाँ पर आपकी ट्रायंगल्स बने हैं, कहाँ कहाँ पर आपके हाथ में एक रेखा टच है, इसकी कैलकुलेशंस जो हैं जब आप निकालोगे तब आपको पता लगेगा कि इनके मतलब क्या हैं। यानी 62 और 63 साल यहाँ दिक्कत आएगी। इज इट राइट? राइट। ये वाली रेखा के कारण। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि आपको सूर्य का उपाय दूंगा, ठीक है, सूर्य का उपाय दूंगा। जब भी ये वाले साइन बने ना, ये या ये विदेश से संपर्क जरूर निकलता है, याद रख लीजिएगा। और जब कोई पैरेलल रेखा टच होकर नीचे की तरफ गिरे ना, तो ये नुकसान भी पहुंचाती है। लेकिन ये पैरेलल रेखा टच नहीं हो रही है, ये अलग ही चल रही है। ये देखो, ये एक बिजनेस को, ये एक बिजनेस को, ये एक बिजनेस यहां पर टच होके ये आगे जा रहा है, यानी ये कंसर्न ऐसे निकल रहा है। अरे ये तरक्की की रेखा बनी है या नहीं बनी है? डेफिनेटली ये तरक्की की रेखाएं जो हैं आपकी लाइफ में 55 साल तक का ये जो सफ़र है, ये यहाँ और उसके बाद जो है आपकी 56 और 57 साल से आप कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करोगे और इसमें 58 साल पर दिक्कत आएगी। यहाँ पर वो इंडिकेट, क्योंकि ये रेखाएं यहाँ पर रुक चुकी है। लेकिन तरक्की की रेखा यहां पर भी बनी हुई है, ऐसे भी बना हुआ है साइन, ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। अरे ये काम जो है कोई नौकरी वाले लोगों के नहीं है ये काम। बस यही समझाना चाह रहा था आपको। तो आपकी लाइफ में एक फीडबैक दे देता हूं। अभी आपकी उम्र जो है वह 26 साल है। मैंने यहां पर बोला है कि अगर आपने यहां पर कन्फ्यूज़न चल रही है स्टडी से रिलेटेड भी, और आप बिजनेस करना चाह रहे हो, पीछे से कोई जो चीज़ें चल रही हैं, कोई पार्टनरशिप में करना चाह रहे हो, धोखा खाओगे। 27 और 28 साल पर धोखा खाओगे, क्योंकि एक स्क्वायर के ऊपर, ऐसे स्क्वायर के ऊपर एक रेखा बनी हुई थी और नीचे ये और ये एक राहु के प्रभाव बने हुए थे। तो बेटर ये है कि बाहर चले जाओ, पढ़ाई कर लो। पढ़ाई में भी इतना मन नहीं लगेगा, वहाँ पर भी छोटी मोटी जॉब मिलेगी, कर लो, कुछ नहीं होता, कर लो। वो पढ़ाई पूरी करनी है तो कर लो, क्योंकि यहां तो बड़े काम मैं नहीं करने दूंगा। 29 साल से आप काम करोगे, लेकिन उस काम में भी अड़चने आती रहेंगी। 30 और से लेकर 32 साल के बीच में, 31 में कुछ ना कुछ चेंज करोगे काम में, डेफिनेटली करोगे। और 32 से लेकर 33 साल के बीच में घर भी बनवा रहे हो, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी 33 साल 3 महीने पर दिक्कत जरूर है। फिर 35 से 36 में काम को बढ़ाओगे और यहाँ चेंज जो कर रहे हो, काम को बढ़ा रहे हो। फिर 37 पर एक और प्रोजेक्ट जो है वो आप पकड़ लोगे और फिर उसकी लाइफ में आप आगे फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। लेकिन 37-38 में पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है, कोई चीज़ों में दिक्कत आ सकती है। ये प्रॉपर्टी और काम से रिलेटेड चीज़ों पर राहु रेखा आई हुई थी, जो कि अंदर की तरफ आपके स्क्वायर पे बनी हुई थी। लेकिन 39वें साल पर आपकी विदेश से रिलेटेड या कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ये रेखाएं अच्छे के लिए चल रही हैं। 40 साल कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन 40 से 41 साल पर दिक्कत काम में भी और हेल्थ प्रॉब्लम में भी आएगी। उसके बाद 42 साल पर काम में भी दिक्कत आएगी और हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। 43वां साल दूसरा प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा है ये है, और 44 साल पर एक और प्रोजेक्ट है। 45-46 वैसे ठीक है, लेकिन शायद यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि राइट हैंड पर मैंने कुछ चीज़ें देखी थी। लेकिन 46 साल पर आपको हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। 48 साल पर पैसों की दिक्कत आएगी। 48 साल पर एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट में शायद हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत रहे, लेकिन
यहाँ से लेकर आपकी लाइफ 52 साल तक अब बढ़िया है। 52 साल पर एक और आपने काम पकड़ा है, 55 साल तक पुराना वाला काम चलेगा, और फिर उसके बाद 56 साल से 56 और 57 पर एक और प्रोजेक्ट चलेगा, 58 पर एक नए प्रोजेक्ट में दिक्कत आएगी, और उसके बाद 59 और 60 साल पर एक प्रोजेक्ट और पकड़ोगे, लेकिन ये स्लो डाउन रहेगा। 61 साल से लेकर 63 साल यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट तो चल रहे हैं, लेकिन 62 साल पर दिक्कत जरूर आएगी। 62 और 63 यहाँ पर एक दिक्कत है, यानी यहीं से बच के चलना, क्योंकि फिर मैंने एक जाली देखी है 64 और 65 साल पर। ये थोड़ा सा आपको पैसों से बचाकर, आपको केस वगैरह अगर होता है, और सेहत का ध्यान रखना। वैसे 71 साल तक बढ़िया चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ लेविशली लाइफ होगी, लेकिन जहाँ पर राहु के प्रभाव है वहाँ बचना है। राहु के प्रभाव कहाँ कहाँ पर है? 36 और 37 साल पर है, ठीक है। 31 पर थोड़ा सा आपको जो है राहु का प्रभाव चलेगा, क्योंकि 30 और 32 साल थोड़े से कठिनाई वाले जाएंगे, लेकिन 32 से 33 पर थोड़ा सा राहु यहाँ पर भी आ चुका है। 33 से 33.5 साल यहाँ पर 6 महीने के लिए शायद तंग कर सकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर 37-38 पर राहु आया हुआ है, फिर आपका 41 पर राहु आया हुआ है, फिर आपका जो है 42 पर हेल्थ प्रॉब्लम में राहु नहीं है, और उसके बाद जो है आपका 44.5 पर जो है थोड़ा सा राहु का प्रभाव चलेगा। एक 45, यही 44.5 से लेकर 46 साल छोटा छोटा दिक्कत राहु देता रहेगा, लेकिन काम से आप आगे बढ़ते रहोगे। फिर उसके बाद जो है 48 साल पे फिर राहु आ चुका है, यहाँ तंग करेगा, और फिर आपकी लाइफ में 52 साल ये बढ़िया जाएगा। फिर 55 पे पैसों की थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, एक 58 पे राहु आया हुआ है। बस इस चीज़ पे ध्यान रखना। और एक लास्ट टाइम पीरियड है, वो है 62, और एक 64-65 तो आपको कह ही रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रही है वो जाली, हो सकता है ना भी हो, ठीक है। ये है आपका, जिसमें आपको अपना एक सूर्य का उपाय और एक आपको गुरु का उपाय करना पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।